डॉक्टर शरयू। और आज तक के आपने बहुत सारे ब्रेस्ट डिजीजेस के बारे में जो सीरीज हमने बनाई है उसके बारे में आपने देखा होगा। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक इतनी इम्पोर्टेंट थेरेपी है ब्रेस्ट कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारी गलत भावनाएं लोगों में हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं। लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कीमोथेरेपी बीच में छोड़ भी देते हैं। अभी रिसेंटली ही एक घटना ऐसी हुई है कि एक इंजीनियर लड़का अपनी माँ को लेके मेरे पास आया। 6 महीने के पहले उसका ऑपरेशन हुआ था और अब वो आया था कि उसी ऑपरेशन की जगह पे और ज्यादा गठाने आ गई। मैंने उसे सीधा सवाल किया था कि ट्रीटमेंट पूरा लिया है, कीमो ली है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कीमो के बारे में पढ़ा है और कीमो के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। मैंने कहा आप एजुकेटेड हो, एक डिग्री होल्डर व्यक्ति हो और आप मुझे ये बता रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। काश आपने इफेक्ट्स पढ़ लिए होते तो आज आपको खुद की माँ को इस तरह से रिकरेंस के अवस्था में मुझे मेरे पास में लेके आना नहीं पड़ा। तो मैं आपको सीधा सलाह ये देती हूँ कि कोई भी थेरेपी के इफेक्ट्स पढ़िएगा। साइड इफेक्ट्स पढ़ना डॉक्टर का काम है और अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी करना डॉक्टर का काम है। आपका काम है सिर्फ इफेक्ट्स पढ़िएगा और फोकट की सलाह किसी की बिल्कुल भी मत लेना। उसी की सलाह लो जो सलाह देने के पैसे लेते। डिग्री होल्डर्स बहुत डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जो WHO प्रमाणित डॉक्टर्स होते हैं वो सही इलाज करते हैं कैंसर का, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी एक इंजेक्शन जो टारगेट सेल यानी जो कैंसर की पेशियां होती है उन्हें ही मारती है और जो नॉर्मल पेशियां होती है उनको फ्लरिश करती है। ऑपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑपरेशन जो है वो सभी को पता है कि कैंसर का या कोई भी गठान का ऑपरेशन किया जाता है और पेशेंट का फिटनेस लिया जाता है। फिटनेस फॉर सर्जरी लेने के बाद में ही ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन कीमोथेरेपी की आवश्यकता क्यों है? कीमोथेरेपी की आवश्यकता इसलिए है कि कैंसर के ऑपरेशन के बाद में अगर पेशेंट के शरीर में कहीं पे भी कैंसर की पेशियां प्रवाहित हुई है तो उन्हें मारने का काम कीमोथेरेपी करती है। और कीमोथेरेपी टारगेट सेल कीमोथेरेपी होती है, यानी सिर्फ कैंसर की पेशी ही उससे मार दी जाती है। समझ लीजिए, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, बहुत ही कम है। जैसे कि नंबर 1 फटीग यानी वीकनेस, थोड़ा सा ढीलापन महसूस होना, तो वो तो होता ही है, 1 या 2 दिन होता है, आपको बेड रेस्ट लेनी है। नंबर 2 नौशिया वोमिटिंग यानी जी मचलाहट होना या उल्टी होना, ये भी कुछ ज्यादा दिन नहीं रहता है, 2 या 3 दिन रहता है। इसके लिए भी दवा दी जाती है। इस दौरान स्पेसिफिक डाइट पेशेंट को देना पड़ता है। ऐसा डाइट देना पड़ता है कि पेशेंट को जी मचलाहट ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा अदरक, उसमें किसी भी रेसिपी आप बना रहे हो, जैसे दलिया बना रहे हो या रवा का कोई पतला पदार्थ बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा अदरक आपको डालना है, थोड़ा सा जीरा आपको डालना है और ध्यान रखना है कि वो पतला बने, लिक्विड डाइट जैसा बने, जिससे कि आप उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में आपको देना है। ये सप्लीमेंट्री जो डाइट आप दे रहे हो उनको, उससे उनको एनर्जी मिलती है। अगर वोमिटिंग भी हुई तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। वैसे भी एंटी एमिटिक्स, वोमिटिंग ना हो ऐसी दवाएं हम उन्हें देते रहते हैं। इसके साथ में आप उनको नारियल का पानी दे सकते हैं। एसिडिक पदार्थ आपको देना नहीं है, एसिडिक जूसेस आपको इस टाइम पे उनको देना नहीं है। आप
कोल्ड मिल्क दे सकते हैं, एकदम चिल्ड नहीं, रूम टेम्परेचर पे जो भी आप लिक्विड डाइट उन्हें देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही एंटी कैंसरस डाइट के बारे में बताया है, वहाँ के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आप उपमा बनाने जा रहे हो तो उपमा में आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी, गोभी, आप ब्रोकोली उसमें यूज कर सकते हैं। टमाटर रोज ही देना है आपको, और आपको रेड या येलो फ्रूट्स देना है, जैसे आप बनाना दे सकते हो या फिर आप पपीता दे सकते हो। आप ऐसे डाइट नौशिया वोमिटिंग जब होता है, हल्के हल्के छोटे छोटे डाइट्स बहुत 1-1 घंटे के अंतर में आप दे सकते हो। नंबर 3 है इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं, माउथ वॉशेस दिए जाते हैं, बेटाडीन गार्गल्स दिए जाते हैं, कैंडिड माउथ पेंट भी दिया जाता है जिससे ये पेशेंट सेफ रहे। नंबर 4 है कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दवाई दी जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद में होता है हेयर लॉस। हेयर लॉस तो बहुत सारे लोग भगवान के नाम पे भी बाल निकाल देते हैं। आप कीमोथेरेपी के लिए बाल निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बाद में आपको बहुत ही खूबसूरत बाल आने वाले होते हैं। तो ये छोटी मोटी 5-6 चीजें जो साइड इफेक्ट्स के लिए होती है, उसके लिए डरना बिल्कुल ही बुरी बात है। और एक साइड इफेक्ट होता है जिसमें ब्लड काउंट्स अल्टर हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम पेशेंट में ऐसे पाया जाता है, और जब होते हैं तब उसका ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। 6 या 8 कीमोथेरेपी डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सी स्टेज में कैंसर ऑपरेट हुआ है, उसके लिए 6 या 8 कीमोथेरेपी 21-21 दिन के अंतर में दी जाती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये पहले 4 या 5 दिन के ही होते हैं, बाद में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। हर कीमोथेरेपी के पहले ब्लड काउंट्स की टेस्ट की जाती है और वो नॉर्मल है तभी ही कीमोथेरेपी दी जाती है। देखो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कोई भी कैंसर का, यानी 21 डेज के बाद में, मतलब बिल्कुल 21 डेज के बाद में। तो अगर आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो आप कैंसर से निश्चित ही जीत जाते हो। एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन कैसा होता है, मैनेजेबल होता है। अगर आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, आपको यानी क्या बोलते हैं उसको, मुंह आ जाना, तो ऐसी अगर कोई नौबत आती है तो आपको मुंह में छोटे छोटे आइस के चिप्स रखना फायदेमंद होता है। ऐसे टाइम पे आप आइसक्रीम भी खा सकते हो। मैनेजेबल ट्रीटमेंट के लिए डरना बुरी बात है। अगर ट्रीटमेंट से ही डरेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसलिए ट्रीटमेंट से डरना नहीं है। कैंसर एक अभी बहुत ही छोटी सी बीमारी हो चुकी है और हम कैंसर से जीत जाते हैं, लेकिन हमने अभी तक के देखा है इस दौरान काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ है, उनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कैंसर, लेकिन उन्होंने उस तरीके से जो स्टैंडर्ड तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो लिया नहीं है। बहुत लोगों ने अपना वेट भी लॉस नहीं किया है, क्योंकि जो ये थेरेपी जब चालू होती है तब वेट नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फैट सेल्स जो है वो ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन्स का प्रवाह बढ़ाते हैं, इसलिए वेट रिडक्शन भी बहुत ही आवश्यकता है। और मैंने मेरे वीडियो में आपको वेट रिडक्शन के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस दिया है, जिसमें मैंने एंटी कैंसरस डाइट के बारे में हमने बात की है। तो वजन का नियंत्रण रखना, प्रॉपर डाइट लेना और प्रॉपर डे टू डे ट्रीटमेंट करना, यानी कैंसर से जीतना है। आज के लिए शायद इतना काफ़ी है, लगता है आपको काफ़ी जानकारी मिली है। लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लेना, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, हम नया नया क्या नए नए टॉपिक्स ला रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है।